हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएक्स स्टडी सेंटर। चलिए आज हम लोग रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ेंगे। कैलेंडर वैसे रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कैलेंडर होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, कैलेंडर जो होता है जनरली दो प्रकार का होता है। एक होता है नॉर्मल ईयर या जनरल ईयर, इसको ऑर्डिनरी ईयर भी बोलते हैं, हिंदी में इसको सामान्य वर्ष बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है लीप ईयर, जिसको हिंदी में लीप वर्ष या अधिवर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, नॉर्मल ईयर में जो है नंबर ऑफ डेज जो है 365 डेज का होता है। मीन्स एक साल में नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, ठीक है। जबकि लीप ईयर में जो है एक साल में 366 दिन होते हैं, 366, ठीक है। एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए, नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ डेज इन फेब जो है 28 डेज का होता है। नॉर्मल ईयर में फरवरी जो है 28 दिन का होता है, लेकिन लीप ईयर में जो है फरवरी 29 डेज का होता है, ठीक है। एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, वैसा ईयर जो कम्प्लीटली डिविजुअल ऑफ 4 से वो लीप ईयर कहलाता है। जैसे कि कोई भी ईयर में अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो जब वो 4 से जो कम्प्लीटली डिविजुअल हो जाए तो हमारा लीप ईयर कहलाता है, जिसका मीन्स रिमाइंडर जो है 0 बचे तो लीप ईयर कहलाता है। लेकिन वैसा ईयर जो 4 से कम्प्लीटली डिविजुअल ना होता हो, जैसे कोई भी ईयर है उसमें अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो कम्प्लीटली 4 से डिविजुअल ना हो, मीन्स रिमाइंडर जो है 0 ना आए, या तो 1 या 2 या 3 कुछ भी आ सकता हो, ठीक है, तो नॉर्मल ईयर कहलाता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि कोई भी ईयर में अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, मीन्स रिमाइंडर जब 0 बचता है तो लीप ईयर कहलाता है। लेकिन वैसा ईयर जो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल ना होता हो, मीन्स जिसका रिमाइंडर 0 ना बचता हो, मीन्स 1 2 3 कुछ भी आता हो, तो हमारा नॉर्मल ईयर कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम 2008 के बारे में पता करें ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो देखिए इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जब ये 4 से कम्प्लीटली डिविजुअल हो जाएगा तो ये लीप ईयर होगा। तो 4 से जो डिवाइड करना होता है तो ये पूरे ईयर में ना करें, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में करें। अगर लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से कम्प्लीटली डिविजुअल हो जाता है, मीन्स पूरे ईयर 4 से कम्प्लीटली डिविजुअल हो जाएगा, मीन्स 2008 जो है 4 से कम्प्लीटली डिविजुअल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 4 से डिवाइड करके, तो 4 दूनी 8, 4 से कम्प्लीटली डिविजुअल हो रहा है, मीन्स रिमाइंडर यहाँ पे 0 बच रहा है। एक और एग्जाम्पल लेके चेक कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग लेते हैं 2012, तो इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 तिया 12, यहाँ पे भी रिमाइंडर जो है 0 बच रहा है, ठीक है। तो ये हमारा लीप ईयर है, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर में क्या है कि कोई भी ईयर वैसा ईयर जो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल ना होता हो, मीन्स रिमाइंडर 0 ना बचता हो। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ लेके देखते हैं, जैसे 2005 ले लीजिए आप, तो 2005 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, 4 को आप एक बार में काटेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचेगा, मीन्स 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल ईयर कहलाता है। दूसरा अगर आप ले लीजिए 2010 ले लीजिए, इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है 2 आ रहा है, 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, 4 दूना 8, रिमाइंडर 2 बच रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 4 से जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, रिमाइंडर 0 बचे और लीप ईयर, और जो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो, मीन्स रिमाइंडर 0 ना बचे, 1 2 3 कुछ भी आ सकता है रिमाइंडर, ठीक है, तो नॉर्मल ईयर कहलाता है। चलिए हम लोग अब जानते हैं लीप सेंचुरी ईयर और नॉर्मल सेंचुरी ईयर के बारे में, ठीक है। तो देखिए, लीप सेंचुरी ईयर को हिंदी में लीप शताब्दी वर्ष बोलते हैं और नॉर्मल सेंचुरी ईयर को हिंदी में सामान्य शताब्दी वर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग पता करेंगे कि कौन सा सेंचुरी ईयर लीप सेंचुरी ईयर है या नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, ठीक है। तो देखिए, वैसा ईयर जिसमें 400 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता हो वह लीप सेंचुरी ईयर कहलाता है। मीन्स वैसा ईयर जो 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता हो वह लीप सेंचुरी ईयर कहलाता है, ठीक है। बट नॉर्मल
सेंचुरी ईयर में 400 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 ना आता हो वह नॉर्मल सेंचुरी ईयर कहलाता है। मीन्स वैसा ईयर जो 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो वह नॉर्मल सेंचुरी ईयर कहलाता है। जैसे इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लीप ईयर और नॉर्मल ईयर के बारे में। लीप ईयर में क्या होता था कि वैसा ईयर जो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता था वह लीप ईयर कहलाता था, और जो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता था वह नॉर्मल ईयर कहलाता था। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर 1600 को पूछ दिया जाए लीप ईयर है, लीप सेंचुरी ईयर है या नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, तो इसे हम लोग 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, तो ये लीप सेंचुरी ईयर हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं 2000, तो 2000 को 400 से डिवाइड करके चेक कीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 चौक 20, रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो ये लीप सेंचुरी ईयर हो गया। ठीक है, अब नॉर्मल सेंचुरी ईयर का कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे 1800 चेक करते हैं, तो 1800 को आप 400 से डिवाइड करो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना आ गया 2। ठीक है, और एक एग्जाम्पल करते हैं, ले लेते हैं 1900। 1900 को आप 400 से डिवाइड करो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना बच गया 3। मीन्स ये जो है 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो नॉर्मल सेंचुरी ईयर और लीप सेंचुरी ईयर में सिंपल है कि 400 से आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए। अगर 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है तो लीप सेंचुरी ईयर, लीप शताब्दी वर्ष होता है, और अगर 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, तो वह नॉर्मल सेंचुरी ईयर कहलाता है। ठीक है, कुछ पॉइंट है जो नोट करके लिख लीजिएगा। जैसे लीप ईयर ऑलवेज कम्स एवरी आफ्टर 4 ईयर, मीन्स लीप वर्ष हमेशा 4 साल बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल 2004, 2008, 2012 सो ऑन। ठीक है, दूसरा पॉइंट है द सेम डे कम्स एवरी 7 डे, हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, सेम डे आता है, हर 7 दिन बाद सेम डे आता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं बताता हूँ। जैसे संडे में अगर आप 7 जोड़ेंगे, ठीक है, तो संडे ही आएगा। ठीक है, अगर आप मंडे में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो मंडे ही आएगा। ठीक है, अगर आप ट्यूसडे में 7 दिन घटाएंगे तब भी आपका ट्यूसडे ही आएगा। ठीक है, और अगर आप वेडनेसडे में 7 दिन घटाएंगे तब भी आपका वेडनेसडे ही आएगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि कोई भी दिन में आप 7 दिन जोड़ो या घटाओ, सेम डे ही आपको मिलेगा। द सेम डे कम्स एवरी 7 डे, हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, चाहे आप उसे जोड़ के लाओ या घटा करके लाओ। ठीक है, चलिए आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, जैसे ये नॉर्मल ईयर का कुछ कोड दिया हुआ है और ये लीप ईयर का कुछ कोड दिया हुआ है जनवरी टू दिसंबर तक का। ठीक है, देखिए इसे याद रखने का मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए नॉर्मल ईयर में क्या है 1440253636146। ठीक है, तो इसे याद रखने का सिंपल तरीका है, ठीक है, कि 144 जो है 12 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर 0, फिर 25 जो हो गया 5 का स्क्वायर हो गया, फिर 0, फिर 36 जो हो गया 6 का स्क्वायर हो गया, फिर आपका जो है 146 जो है 12 के स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखने का सिंपल तरीका है। ठीक है, ये याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, और जब लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में क्या है कि जनवरी में -1 कर देना है और फरवरी में -1 कर देना है, बाकी सब सेम है जो ऊपर दिया हुआ है। ठीक है,
और डेज के लिए आपको कुछ कोड याद रखना है। संडे से लेकर के सैटरडे तक, संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 7 या 0। ठीक है, ये आपका डेज का कोड हो गया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसे याद रखोगे तो आगे जो क्वेश्चन आएगा उसे सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो इसे बनाने का सबसे सिंपल तरीका है। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले आपको डेट को लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप डेट लिख लीजिए। डेट कितना दिया हुआ है, 15। ठीक है, उसके बाद मंथ कोड लिखिए। मंथ कोड मैंने अभी आप लोगों को बताया था कोड। तो अगस्त का कोड होता है 3, याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद जो ईयर दिया हुआ है, ईयर का लास्ट का 2 डिजिट लिखिए। लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर हो गया 47। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है नंबर ऑफ लीप ईयर। नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर कैसे निकालोगे, तो 47 को आप 4 से भागा दे दीजिए, क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर होता है। ठीक है, तो 4 से आप भागा दे दीजिएगा तो 11 चौक 44। ठीक है, रिमाइंडर इसका 3 हो गया। तो ये जो होता है, इसका जो भागफल आता है, यही हमारा होता है नंबर ऑफ लीप ईयर। तो नंबर ऑफ लीप ईयर हो गया 11। 47 सालों में 11 बार लीप ईयर आया है। ठीक है, तो ये सभी को आप ऐड कर दीजिए। तो ये सभी को ऐड करने के बाद आता है 76। ठीक है, ये सभी को ऐड करने के बाद 76 आ रहा है। ठीक है, तो 76 को आप जो है 7 से भागा दे दीजिए, 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 से जब भाग आप दोगे तो इसका जो है 10 70। ठीक है, इसका रिमाइंडर जो है बच जाएगा 6। तो मैंने आपको बताया था कि डे का रिमाइंडर क्या होता है, सॉरी डे का कोड क्या होता है। जब 6 आता है तो क्या कोड होता है, तो फ्राइडे होता है। कोड आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्राइडे हमारा आंसर हो गया। तो 15 अगस्त 1947 को क्या था, फ्राइडे था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेट लिख लीजिए। तो डेट इसका हो जाएगा 26। फिर मंथ का कोड लिख लीजिए, तो जनवरी। देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये हमारा लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। अगर आपका लीप ईयर है तो जनवरी में क्या होता था, -1 हो जाता था, और फरवरी में भी -1 हो जाता था, जो कोड होता था उससे। लेकिन ये हमारा नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो जो कोड नॉर्मल ईयर का होगा वही लगेगा। ठीक है, तो जनवरी का कोड यहाँ पे क्या होगा, तो जनवरी का कोड हो जाएगा 1। ठीक है, कोड आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो ईयर है उसका लास्ट का 2 डिजिट लिखिए। तो लास्ट का 2 डिजिट हो जाएगा 50। उसके बाद फिर 50 सालों में कितने बार लीप ईयर आया, नंबर ऑफ लीप ईयर आपको लिखना होगा। तो 50 को आप 4 से भागा दे दीजिए। ठीक है, तो आप भागा दोगे तो 12 चौक 48। ठीक है, 2 रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 12 जो है ये हमारा नंबर ऑफ लीप ईयर है। तो इन 50 सालों में 12 बार लीप ईयर आया है। ठीक है, अब सभी को ऐड कर दीजिए। ठीक है, सभी को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद जो है 89 होगा। ठीक है, अब 89 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप 89 को जब 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर जो है 5 आएगा। ठीक है, 1 में आती 7, 19 हो गया, 7 दूना 14, हाँ 14 5 19। ठीक है, रिमाइंडर इसका 5 हो जाएगा। तो 5 किसका कोड होता है डे में, बताइए। 5 जो होता है थर्सडे का होता है। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था। ठीक है, तो इस तरह आपको बनाना है, बहुत ही आसान है। कोई भी क्वेश्चन आपको इस मेथड से सॉल्व हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि 15 जनवरी 1952 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका डेट लिखेंगे। तो 15 इसका डेट हो गया। और उसके बाद मंथ कोड लिखेंगे। तो जनवरी का कोड होता है 1। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा ये ईयर कौन सा है, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर जब होता है तो जनवरी का जो कोड होता है उसमें से -1 हो जाता है। तो 1 में से -1 हो जाएगा तो 00 हो जाएगा। उसके बाद जो ईयर है उसका लास्ट का 2 डिजिट लिखिए। तो लास्ट का 2 डिजिट 52 हो गया। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ़ लीप ईयर लिखना होगा। तो नंबर ऑफ़ लीप ईयर लिखने के लिए आपको 52 में से 4 से आपको भागा देना होगा। तो 13 चौक 52। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ लीप ईयर जो है वो 13 हो गया। तो नंबर ऑफ़ लीप ईयर 13 हो गया। अब सभी को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब सभी को ऐड करने के बाद जो है आपको आ जाएगा 5 2 7 3 10 0 मेरा 1 5 1 6 1 7 1 8 80 हो जाएगा। ठीक है, अब 80 को आप 7 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो 80 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 1 मेरा 7 10 7 3 रिमाइंडर जो है यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब 3 जो है किसका कोड होता है, तो 3 जो होता है कोड संडे मंडे ट्यूसडे का होता है। ट्यूसडे का होता है कोड। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 जनवरी 1952 को कौन सा दिन था, तो ट्यूसडे था। ठीक है, तो आपको ऐसे ही बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 5 जून 1960 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका डेट लिखेंगे। तो डेट कितना है, 5 है। उसके बाद मंथ कोड लिखेंगे। तो जून का कोड कितना होता है आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो जून का कोड होता है 5। ठीक है, सिर्फ जनवरी फरवरी में ही प्लस माइनस होता है जो यहाँ पे लीप ईयर होता है। तो ठीक है, बाकी सब सेम होता है। तो 5 होगा जून का मंथ कोड। अब लास्ट का 2 डिजिट आपको लिखना है ईयर के। तो 60 हो जाएगा। अब इन 60 सालों में कितने नंबर ऑफ लीप ईयर था, तो लीप ईयर निकालने के लिए आपको 4 से भागा दे दीजिए 60 में। ठीक है, तो 15 चौक 60। ठीक है, तो नंबर ऑफ लीप ईयर कितना हो गया, 15। ठीक है, अब ये सभी को आप ऐड कर दीजिए। तो जो आप सभी को जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने देखो ऐड करते हैं 5 + 10 15 15 के 5 हाथ मेरा 1 6 7 1 8 टोटल आ गया 85। तो 85 को आप 7 से डिवाइड कीजिए। तो 1 में आती 7 15 7 दूना 14 रिमाइंडर जो है 1 बच जाएगा। अब 1 किसका कोड होता है जल्दी बताइए। 1 जो होता है संडे का कोड होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको कोड याद रखना पड़ेगा जनवरी टू दिसंबर तक, और फिर डेज का कोड याद रखना पड़ेगा संडे मंडे ट्यूसडे का कोड क्या होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 28 फरवरी 1936 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका डेट लिखेंगे। तो डेट है इसका 28। उसके बाद मंथ कोड लिखेंगे। तो फरवरी का कोड क्या होता है, फरवरी का कोड होता है 4। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है लीप ईयर है। तो जब लीप ईयर होता है तो जनवरी और फरवरी में के मंथ कोड में से -1 हो जाता है। तो फरवरी का कोड 4 है, -1 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ईयर है इसका लास्ट का 2 डिजिट लिखा जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 36 का लीप ईयर क्या होगा, मतलब लीप ईयर निकालने के लिए आपको 4 को 36 से भागा दीजिए। तो 9 चौक 36। ठीक है, तो 36 सालों में 9 बार लीप ईयर आया है। ठीक है, अब सभी को ऐड कर दीजिए। अब सभी को ऐड करने के बाद आता है 76। ठीक है, अब 76 को 7 से आप भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 मिलाती 7 6 रिमाइंडर बच जाएगा 6। ठीक है, अब 6 किसका कोड है, तो 6 फ्राइडे का कोड है। ठीक है, तो फ्राइडे हमारा आंसर हो गया। तो 28 फरवरी 1936 को फ्राइडे था। ठीक है,
चलिए अब आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद।